वकार यूनुस को एक इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया है बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक। ये टास्क क्या है, इसकी डिटेल्स काफी दिलचस्प है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, कुछ अर्सा पहले आपको मैंने एक खबर शेयर की थी और वो खबर ये थी कि शोएब मलिक ने जो चैंपियंस कप हो रहा है उस सिलसिले में रब्ता किया था बाबर आजम से, और बल्कि उन्होंने पीसीबी से रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि बाबर आजम स्टैलियंस की तरफ से ना सिर्फ एज अ प्लेयर खेलें, बल्कि वो उनकी टीम के कैप्टन भी हों, क्योंकि स्टैलियंस के मेंटोर शोएब मलिक हैं। तो जब बाबर आजम से इस सिलसिले में बातचीत की गई थी तो बाबर आजम ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ना वो कप्तानी करेंगे, बल्कि ये कप्तानी करना तो दूर की बात है, वो इसमें एज अ प्लेयर भी नहीं खेलेंगे। और उनका जो आपस में एक माजी रहा है वही रीजन बनी बाबर आजम के इनकार की। जैसे 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद मलिक ने बाबर की चैट लीक की, जैसे मलिक टीवी पे बैठ के बाबर पे क्रिटिसाइज करते रहे और उसमें से बहुत सारी क्रिटिसिज्म बहुत अनफेयर और अनड्यू भी थी। तो बाबर आजम स्टेलियन की तरफ से नहीं खेले। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल हो रहा है नेशनल क्रिकेट टीम का, उसके बाद पीसीबी ने वकार यूनिस को ये असाइनमेंट दी है कि वो बाबर आजम को और शाहीन शाह अफरीदी को आपस में इकट्ठा बिठाएं। अब ये बिठाना कोई एक आधी सिटिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि पीसीबी को ये फील हुआ है कि अगर इनके हालात आपस में खराब रहेंगे तो टीम का एनवायरनमेंट कभी भी अच्छा नहीं हो सकेगा। और सब कोई बाहर निकाल कर आप नया टैलेंट लेके आएंगे तो वो जाहिर है इनके लेवल के तो प्लेयर नहीं है। तो फिर ये भी होता है कि नए प्लेयर आ भी जाएंगे तो वो भी उस इन्वायरमेंट में वैसा ही बिहेव करेंगे। तो इसलिए वकार को ये असाइनमेंट दी गई कि आप इस मामलात को सेटल करवाएं। अब वकार ने इसके लिए क्या प्लान किया है, वकार ने ये प्लान किया है कि इन दोनों को अगर आपस में इकट्ठा टाइम गुजारना है और वकार के साथ गुजारना है तो वकार इन दोनों को अपनी टीम में ले लेते हैं। यानी जो लायंस की टीम है उसमें बाबर आजम को भी ले लेते हैं और उसमें वो शाहीन शाह अफरीदी को भी ले लेते हैं, और दोनों को टीम में लेकर उनके साथ 20-25 दिन गुजारेंगे इंग्लैंड सीरीज से पहले। तो उस दौरान उनके मेंटोरशिप करेंगे, उनके दरमियान मामला को हल करवाने की कोशिश करेंगे। अब वो इसमें कितने कामयाब होंगे, देखिए अगर कोई ये सोचता है कि बाबर और शाहीन दोबारा से उतने ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे जितने वो पहले थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। लेकिन वकार यूनुस को जो चीज करने की जरूरत है वो ये है कि शाहीन और बाबर को इस बात का एहसास दिलाएं कि आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि आप जब पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में जाओ, पाकिस्तान की किट पहनो, तो आप दोनों एक अच्छे टीममेट्स हो, अच्छे कोलीग्स हो। आपको मैं एक युवराज सिंह का जो रिसेंट इंटरव्यू था, एक पॉडकास्ट थी, उसमें उन्होंने ये बात की थी कि धोनी के साथ युवराज की कभी भी दोस्ती नहीं रही, बल्कि युवराज के फादर तो धोनी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और युवराज और धोनी के दरमियान एक कोल्ड वॉर की कंडीशन हमेशा रही है। मगर उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे, मगर हम हमेशा अच्छे टीममेट रहे हैं। क्योंकि जब हम इंडिया के लिए खेल रहे होते थे तो उस वक्त हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि धोनी मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मैं धोनी के बारे में क्या सोचता हूँ, बल्कि उस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि हम दोनों मिलकर टीम इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही चीज वकार यूनुस को करने की जरूरत है कि वो शाहीन को और वो बाबर को बिठाएं और उनको ये बात समझाएं कि आप आपस में बहुत अच्छे अगर दोस्त नहीं भी बनते तो कोई इशू नहीं है, बट आप आपस में अच्छे टीममेट बन जाएं, एक दूसरे की समहाउ रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट कर लें, ताकि आप जब पाकिस्तान के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करो। सिर्फ इतना करने की जरूरत है, एक अच्छा प्रोफेशनल जैसे करता है। हम ऑफिस में होते हैं, जॉब्स पे होते हैं, तो वहां पे सब लोग हमारे दोस्त नहीं होते, दोस्त हमारा वही प्राइवेट सर्कल होता है, बट वहां पे हम अच्छे कुलीग्स की तरह एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे हम एक दूसरे को पसंद करते हूँ या ना करते हूँ। यही चीज उनको समझाने की जरूरत है वकार यूनुस को। अगर वो ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाते हैं बाबर और शाहीन को, तो पाकिस्तान के लिए हालात आगे आने वाले दिनों में अच्छे हो सकते हैं। अब वकार ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो सकेंगे कि ये नहीं हो सकेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बट ये एफर्ट अगर कामयाब होती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा।